अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, अजीज़ तलबा व तालिबात, जिन लोगों ने 2023 के लिए मौलवी का फॉर्म भरा है उन्हीं के ताल्लुक से वीडियो पेश की जा रही है। यह आपके वीडियो नंबर 5 है, यानी वीडियो नंबर 5 है। हमने इससे पहले 4 वीडियो दिया है और 4 वीडियो में हमने आपको दिखला दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो BBI है आते रहते हैं। इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर भी सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन देंगे, कम क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। 1 से 2 बार आप पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तौर से बात समझ में आ जाएगी। आइए देखेंगे, कुरान शरीफ की एक आयत आती है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, और जो नीचे जो देख रहे हैं ना अरबी में, ये उसकी क्या है, तशरीह है। यानी कि कुरान में जो है वो जो है घेरा गया है, लाइनअप किया गया है। ये आपको दिखा दे रहे हैं, ये जो लाइनअप है ना, तो जहाँ जहाँ ये लाइनअप के साथ में है ये कुरान शरीफ की असल इबारत है। और बीच में जो ये देख रहे हैं ये सब क्या है, बीच बीच में ये उसकी तफसीर है अरबी के अंदर। और जहाँ जहाँ जो ये घेरा गया है, लकीर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर है, इसके बाद से फिर देखिए यहाँ पर है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, जो जो घेर दिया हूँ ये कुरान शरीफ की असल मतन है, असल इबारत है। और जो बीच में है वो इसकी तशरीह है। पूछ रही है इबारत दे करके कि आप इसका सलेस माना कीजिए, इसका तर्जुमा कीजिए। देखिए आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ लिख रहा है कि तर्जुमा करना है और तर्जुमा के बाद आपको उसका मतलब बताना है। तो जब आ जाए आपके कुरान सवाल के अंदर ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला बसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, ये सवाल आ जाए तो आपको जवाब क्या लिखना है, यहाँ से लिखना है अल्लाह ताला ने उन कुफ़ार के दिलों पर मोहर लगा दी है, यानी मोहर लगाकर इतना मजबूत कर दिया है कि अब उसमें कोई खैर दाखिल नहीं हो सकता, और उनके कानों पर कि हक बात सुनकर उससे नफ़ा नहीं उठा सकते, और उनकी आंखों पर पर्दा है कि हक को देख नहीं सकते, और उनके लिए ऐसा दर्दनाक अजाब है जो कभी भी होगा और हमेशा भी रहेगा। यह आयत मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई है। और बाज़ लोग वो हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरी दिन यानी क़यामत पर, कि वह दोनों में कि वह दिनों में आखिरी दिन है, कि वह दिनों में आखिरी दिन है, हालांकि वो बिल्कुल ईमान नहीं लाए। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको बताया जा रहा है। उसके बाद से देखते हैं सवाल, यहाँ पर मेन सवाल यहाँ पर है, आयत में है कि आयत मुबारका के सलेस उर्दू में तर्जुमा कीजिए। वो तो उस आयत का तर्जुमा हो गया ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम का। और ये जो देख रहे हैं आप, एक सवाल दूसरा है, इसमें सवाल में क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता। ये कहने का मतलब यह है कि जहाँ जहाँ ये लकीर दिया हुआ है, इस लकीर के नीचे जितना है कुरान की असल इबारत है। यहाँ भी है असल इबारत है, यहाँ भी है असल इबारत है, यहाँ भी है असल इबारत है। तो अब पूछ रहा है जो आयत दिया गया, इस आयत का आप तर्जुमा कीजिए। तो याद रखिएगा, तो जब सवाल में मिल जाए आपको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात, कुलू मिन तय्यिबात, तो इसका माना आपको कैसे करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ऐ ईमान वालो, खाओ उन चीज़ों में से जो हलाल पाक चीज़ें हमने तुमको मरहमत फरमाई है, यानी कि दी है, और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उनको तुम्हारे लिए हलाल फरमा दिया है। अगर तुम ख़ास उनके साथ ग़ुलामी के ताल्लुक़ रखते हो, अल्लाह ताला ने तो तुम पर सिर्फ हराम फरमाया है मुर्दार को, यानी उसका खाना हराम फरमाया है। क्योंकि गुफ्तगू खाने ही में हो रही है, आला हाजा बाद आने वाली अल्फाज मैता शरन गैर मजबूहा जानवर को कहते हैं। और जिस जिंदा जानवर का कुछ हिस्सा अलग काट लिया जाए, हदीस के रूह से वह कटा हुआ हिस्सा भी मैता के हुक्म में है। और हुक्म मैता से मछली और टिड्डी को खास कर लिया गया है, और खून जो बहता हुआ हो, जैसा कि सूरह अनाम में, और खिंजीर का गोश्त, खिंजीर में गोश्त के तखसीस इसलिए है कि बड़ा मकसद इसमें गोश्त का ही होता है, दूसरी सब चीज़ें उसके लिए ताबे हैं। तो अब ये माना समझ में आएगा, हो गया आपको। जब आ जाए तो पूछ रहा है कि आप अल्लाह ताला का दी हुई नेमतों को खाइए और उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और फरमाया कि कुछ चीज़ों को अल्लाह ने तुम्हारे पर हराम किया है,
हर्रम अलैकुम मैता, अल्लाह ने तुम्हारे पर मुर्दार को हलाल हराम किया है। वद्दमा, देखिए यहाँ जो अल्फाज दिया है बता आपको, इसका माना क्या होता है। यहाँ जो दिया है हर्रम अलैकुम मैता के मुर्दार चीज को अल्लाह ने मुसलमानों पर हराम किया है। अच्छा, वद्दमा, और दम का माना होता है खून, और जो हमारा खून बहता है ना जानवर से, उसके खून को भी हराम किया है। वलहमल खिंजीर, और खिंजीर के गोश्त को भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर हराम किया है। ठीक है, इन चीज़ों को बचना चाहिए। तो इसका माना हो गया, मफहूम यह है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हमें मना किया है उन चीज़ों से रुक जाना चाहिए, और जिन चीज़ों को अल्लाह ने हमारे हलाल करार दिया है उसको हमें खाना चाहिए। यह आपका तर्जमा हो गया। अब देखिए आगे एक और सवाल बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। लिखा है कि तर्जमा कीजिए और इस आयत की शान नुज़ूल बताइए। शान नुज़ूल किसे कहते हैं? शान नुज़ूल कहते हैं कि आयत नाजिल कब हुई। देखिए तर्जमा कीजिए और इस आयत की शान नुज़ूल बताइए, नीज बताइए कि यह आयतें किन लोगों के हक में नाजिल हुई हैं और वजह क्या थी। आयत कौन सी है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, यह कुरान की आयत हो गई इतनी। नीचे में क्या है? वला तत्तबू खुतवातिश शैतान। तो जहाँ जहाँ ये इबारत पर ऊपर लकीर दिया हुआ है ये कुरान की असल इबारत है, और बगल में जो है वो अरबी में उसकी तशरीह है। तो ये इबारत है, इस इबारत का आपको सलेस तर्जुमा करना है। कहेंगे ऐ ईमान वालो इस्लाम में दाखिल हो जाओ, सलीम सीन के फतह और कसरा के साथ, सिल्म भी है और सलीम भी है, कसरा के साथ पूरी तरह ये लफ्ज़ सलम से हाल है, यानी तमाम अहकाम दीन में दाखिल हो जाओ और न चलो शैतानी कदम बकदम। मुराद इसकी वसवसा अंदाजी है। दरबार तफरीक दीन और दीन में तफरीक डालना है, बिलाशुबह वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, यानी ज़ाहिर अदावत। फिर अगर तुम बिचल जाओ पूरे इस्लाम में दाखिल होने से, लग़जिश में आ जाओ, तुम्हारे पास खुली दलीलें आने के बाद, दलाल वाज़िहा उसके हक होने के पर, सो यकीन रखो कि अल्लाह ज़बरदस्त है, तुम्हारे इंतकाम लेने से कोई चीज़ उनको बाज नहीं रह सकती, हिकमत वाले ही अपनी कारगुजारी में है। मतलब पूछ रहा है कि इसका माना क्या होगा? तो माना ये होगा कि ईमान हम जो ईमान वाले हैं हमको मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल होना है, यानी कुछ चीज़ों को छोड़ना, की चीज़ों को करना ये अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है। इसलिए फरमाया कि ईमान वालों मुकम्मल तौर से क्या होगा? इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी मत करो, क्योंकि शैतान जो है मुसलमानों का खुला हुआ दुश्मन है। इस आयत का आपका तर्जमा हो गया। अब पूछ रहा है कि इसकी नाजिल कब हुई? ये उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का के अंदर मुसलमान थे और कुछ वहाँ मुनाफिक थे। तो मुनाफिकों के सामने ये कहा गया कि अगर सही मानों में मुसलमान वो होता है जो बातों को मान जाए, और जो है जो मुंह में ज़बान में कुछ और रखते हैं, दिल में कुछ और रखते हैं, उनको मुनाफिक कहा गया है। इसलिए अल्लाह ताला ने साफ में कहा है कि मुसलमानों मुकम्मल तौर से ईमान ले आओ, यानी कि कुछ ऐसी बातों को मत छोड़ दो जो हमने मना किया है, और जिन चीज़ों को हमने मना नहीं किया है उसको करने लगो। ऐसा मत करना, बल्कि मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये दो चीज़ें आपको इसके अंदर जिक्र किया गया है। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।